हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ देगी स्टाइल में चना पुलाव की रेसिपी को विद ऑनियन मिंट सॉस। पुलाव हो और उसके साथ रायता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पुलाव का फ्लेवर दोबारा करने के लिए मैंने साथ ऑनियन मिंट सॉस बनाया है। बहुत ही डिफरेंट और यमी सी रेसिपी है उसकी। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। मज़ीद बातें किए बिना हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का ऑनियन ले लेंगे और उसको हम रफली चॉप कर लेंगे। देन मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर लिया है और साथ ही मैंने ऑनियन ऐड कर दिया है। ऑनियन को हम फ्राई करेंगे। ऑनियन जब हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर लेमन के 3 से 4 स्लाइस ऐड कर देंगे और उनको भी फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में चिकन पुलाव बनेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पुलाव के अंदर। लेमन को तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। होल स्पाइसेस मैं इसके अंदर तमाम ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और देन हम इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके बिल्कुल लो हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि जो मसाले हमने गरम मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से अंदर ऐड हो जाए। आफ्टर 3 मिनट आप देख सकते हैं हमारे मसाले और प्याज जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, लाइक टमाटो, ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। चिली को मैंने जिंजर गार्लिक के साथ ही कूट लिया था। साथ ही कोरिएंडर पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। मसाला हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देन हम इसके अंदर चिकपीस यानी कि वाइट चने ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकपीस यानी कि वाइट चने ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर कैन वाले ले रही हूँ। आप बॉयल भी ले सकते हैं, जो आप घर पर बॉयल करेंगे, कोई भी आप चने ले सकते हैं। चने ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद मिक्स करेंगे और अच्छे से मसाला अपना रेडी करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला रेडी होगा हमारे राइस इतने ही अच्छे बनेंगे। 2 मिनट मसाले को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर चाइना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे देगी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है राइस का। देन हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मेरे पास 1 कप राइस है तो मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने राइस के अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा पानी बॉयल हो गया है और आपने एक ही बॉयल आने पर फ़ौरन से राइस ऐड नहीं कर देने। आपने पानी को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। जब आपका पानी अच्छे से पक जाएगा तो आपके राइस का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट और अच्छा आएगा। यहाँ पर हमारा पानी बॉयल हो चुका है अच्छे से। अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पर हमारे राइस बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं। आप इस स्टेज पर अपना सॉल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। जब पानी हमारा 70% तक ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दम में। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके बिल्कुल लो हीट पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, क्योंकि 20% तक अभी इसके अंदर पानी था और जो राइस दम के अंदर पकते हैं वो बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। इसलिए आप भी तकरीबन 20 मिनट का दम लाजमी दिया करें अपने राइस को। जब तक हमारे राइस दम पर हैं तब तक हम अपना रायता रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले योगर्ट ले रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। बाउल में योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारी जो योगर्ट है वो एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को मैंने अच्छे से कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया था। देन हम इसके अंदर चॉप्ड टमाटो ऐड कर देंगे।
दैन हम इसके अंदर फ्रेश मिंट लीव्स चॉप किए हुए ऐड कर देंगे। मिंट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देंगे, वो भी मैंने चॉप कर लिया था। और लास्ट पे हम इसके अंदर फ्रेश ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें हमने अच्छे से फाइनली चॉप करके ऐड करनी है। देन हम इसके अंदर क्यूमन सीड ऐड कर देंगे और फिर हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। देन हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर लास्ट पे चाट मसाला ऐड करेंगे। के साथ फ्लेवर बहुत ही यमी और टेस्टी आता है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स मिक्स मिक्स। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए आपका झटपट ऑनियन मिंट सॉस रेडी हो चुका है। ये पुलाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यमी और फ्लेवरफुल है। इसके साथ ही तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे राइस भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने खिले खिले और इनकी लुक कितनी यमी सी लग रही है, बिल्कुल देगी स्टाइल में है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।